नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों को हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ जो रजिस्टर के लिए बहनें परेशान है, तो देखिए इस तरीके के हमने आपको कई बार बता दिया कि इस तरीके के कॉलम काट लें। और इसका जो भी बहन चाहें, हम अपने प्लान यानी सादा रजिस्टर के इस पर जो नाम लिखे, नाम नहीं सादा रजिस्टर भेज देंगे। आप चाहें तो उसको देख करके भी काट सकते हैं। तो इसमें देखिए जो कॉलम है, ज़्यादा कॉलम नहीं है। एक यानी कि आपके क्रम दिनांक का है, और दूसरा 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, होडकुक का, मीनू का यानी कौन क्या क्या बना है, और प्रथम द्वितीय चखने वालों के, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर। ये आपका एक साइड में इतना होता है। तो यानी नवंबर महीने में कितने दिन बच्चों ने खाना खाया, इसका है देखिए नवंबर लिखा हुआ है, वर्ष 2023। तो नवंबर महीने में यानी 28 से शुरू हुआ था, तो 28, 29 और 30, 3 दिन खाना खाया था। उसके बाद में 30 तक का महीना था, तो 3 दिन खाना खाने के बाद में जितने पैसे खर्च हुए, कुल माह में कितने बच्चों ने यानी कितने बच्चों ने खाना खा लिया, तो यानी 73 ने खा लिया। 3 दिन खाना खाया था, ये भी आपको भरना है इस तरीके के। तो देखिए छपे हुए रजिस्टर आ रहे हैं, आप जो जहाँ से देख रही हैं आप टेंशन ना लें, सभी अपने यहाँ पर ये कॉलमों को देख लें। और जहाँ पर आपके यहाँ रजिस्टर छापे जाते हैं वहाँ पर बता दें जा करके, तो इस तरीके के रजिस्टर छप जाएंगे। आगरा में तो रजिस्टर मिल रहे हैं, जिसको नहीं जानकारी है वो अपना मंगवा लें। तो देखिए 3 दिन खाना खाया, बच्चों की औसत उपस्थिति, और माह में कुल परिवर्तन लागत यानी कितने पैसे खर्च हुए, 273 रुपये खर्च हुए, 75 पैसे खर्च हुए। तो इस तरीके से जितना बचा वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, ग्राम प्रधान का नाम। अब देखिए यानी कितने कितने क्या हुआ इसको देखिए। ये दूसरा यानी उसी के पास में करवंजन, करवंजन यानी कास्ट यानी पैसों का है ये। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो कॉलम आ जाता है वो है विगत माह का अवशेष करवजन कास्ट। तो यानी पहले से पैसा हमारे पास कुछ नहीं था। माह में प्राप्त कास्ट की तिथि यानी कुछ नहीं था। माह में प्राप्त करवजन कास्ट की धनराशि यानी 2344 रुपये। देखिए ये आपको पैसे नहीं है, आप मत समझिएगा ये पैसे हमारे हैं, या जो भी आपके यहाँ आए, 1000 आए, 500 आए, या 2500 आए, 4000 आए, वो आपको अपने पैसे लिखने हैं। इन पैसों से कोई मतलब नहीं है आपको कि ये इतने पैसे आए हैं। तो ये इसमें भरने हैं, दोनों जगह एक जैसे पैसे भरने हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि दाल दलिया जो भी है आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको व्यय की गई यानी कितने बच्चों ने खाना खाया, उसके हिसाब से हम 3 रुपये 75 पैसे के हिसाब से निकाल देंगे। तो यानी 273 रुपये 75 पैसे हमारे हो रहे हैं, तो हमारे इतने पैसे बच जाते हैं। इस तरीके से हमें योग करना है। उसके बाद में जो नीचे सी में होता है, देखिए पूरा जो रजिस्टर का एक पेज है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये पेज पूरा एक पेज है। तो इसमें नीचे आ जाता है, नीचे वाला क्या है, ये खाद्यान्न है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खाद्यान्न, ये खाद्यान्न का है यहाँ पर। और ऊपर वाला है वो पैसों का है। ये देखिए यहाँ पर करवजन कास्ट, ये पैसों का है, ठीक। तो यानी विगत माह में अवशेष किलोग्राम में, वो पहले से हमारे पास गेहूं चावल कुछ नहीं था, इसी तरीके से भरना है। फिर कितनी दिनांक में यानी कौन सी डेट थी जिसमें आपने यानी गेहूं चावल का उठान किया था। तो आपके यहाँ जो भी हो, आपको नवंबर में मिले, दिसंबर में मिले, या जनवरी में, जो भी हो, आप अपने यहाँ की डेट डालेंगे। कितने गेहूं कितने चावल प्राप्त हुए वो यहाँ पहले नंबर पर गेहूं चावल में डाल देंगे। इतने गेहूं प्राप्त हुए, इतने चावल प्राप्त हुए। फिर इस जगह पर वही वही लिखना है गेहूं चावल। उसके बाद में कितना यानी खर्च किया हमने गेहूं चावल, तो वो हमारा यहाँ पर आएगा जो हमने खर्च किया। माह में उपयोग की गई धनराशि, तो यहाँ में हमने आपको कई बार बता दिया, लेकिन बहनों परेशान है, रजिस्टर बता दो रजिस्टर बता दो। तो देखिए आज रजिस्टर देख लो आप। तो देखिए यहाँ पर खर्च की गई गेहूँ, खर्च किए गए चावल, क्योंकि गेहूँ है जो हमारे यानी रोटी हमारे 1 महीने में 8 दिन मिलती है। और जो चावल है हर दिन चावल मिलते हैं, यानी हफ्ते में 4 दिन मिलते हैं। तो 17 दिन हमारे बच्चों को छुके हुए चावल टैरी के रूप में या जो भी है वो मिलते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद में गेहूँ हमारे कितने खर्च हुए वहाँ वो इतने आ जाएंगे, यानी खर्च किए गए यहाँ पर है, और यहाँ पर अवशेष है। देखिए यहाँ पर खर्च किए गए गेहूँ, खर्च किए गए चावल, और यानी इसमें से जो इतने खर्च किए तो बचे कितने हमारे पास, तो बचे हुए यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से चावल इतने थे, इतने खर्च हुए, तो जो बचे थे वो यहाँ पर लिखेंगे। तो अवशेष यानी लिख करके ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, मोहर, और अपना इस तरीके से बनेगा। तो हमारा ये आपका नवंबर का हमने बता दिया। देखिए दिसंबर का भी इसी तरीके से है।
तो आप सभी बहनें सबसे पहले ये पूरा अपना लिख लें, कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने खाना खाया। रोटी सब्जी, चावल सब्जी, तहरी, रोटी एवं दाल, तहरी, दाल चावल। तो इस तरीके से यानी 6 दिन, यानी छठवां दिन है। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें सबसे पहले जो आता है सोमवार, तो सोमवार को हमारी रोटी होती है, रोटी सब्जी। मंगलवार आ गया, मंगलवार को चावल सब्जी दाल, तो यानी बुधवार को तहरी। बृहस्पतिवार को फिर से रोटी होती है, और शुक्रवार को तहरी, और शनिवार को दाल चावल। तो ये 6 दिन हो गए। इस तरीके से अपना कितने बच्चों ने खाया, और टोटल यहाँ पर टोटल बच्चे लिखने हैं कितने हैं हमारे इस महीने के। यहाँ पर जितने ने 26, 24, 23, 22 जो भी है आपके, जितने बच्चे आपके उपस्थित हुए वहाँ पर वो लिखने हैं। और इस तरीके से अपने यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर लिख देना है। और यहाँ पर जो भोजन चखने वालियों के नाम लिखने हैं आपने, यानी जो भोजन चखते हैं यहाँ पर 2 लोगों के नाम लिखने होते हैं। तो ये खाली है, ये खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर चखने वालों के नाम अवश्य लिखें। तो इस तरीके से यहाँ पर अपना पूरा कंप्लीट कर लें दिसंबर महीने का और नवंबर का। जनवरी में बच्चों ने कोई खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना खाया, यानी 29, 30 और 31। तो देखिए जनवरी में भी बच्चों ने खाना खाया है। एक दिन का यानी संडे भी पड़ गया था, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी। 27, 28 का संडे था, 29, 30, 31 4 दिन उसमें जनवरी में खाया। उसके बाद में आपका आ जाता है फरवरी, तो फरवरी महीने का। इस तरीके से आप सभी महीनों के इस तरीके से बना लें। अब देखिए इनमें यानी दिसंबर महीने में इनका जो पैसा था वो नील हो चुका है पूरा, जो नवंबर में निकला था, और यहाँ दिसंबर में पूरा पैसा नील हो गया। अगर नील है तो ठीक है, नहीं नील है तो अवशेष आप अवश्य लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर चावल है, तो देखिए चावल अभी इनके नील नहीं हुए हैं, चावल इन्होंने नहीं ली, चावल और यानी गेहूँ या बचे हुए हैं, तो ये लिखे हुए अवशेष में। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्टर पूरा कंप्लीट कर लें। वीडियो को शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल पर हमेशा आपको नई अपडेट ही मिलती है, लेकिन बहनें समय से नहीं देखती हैं, वो अपने लिए बहुत ही परेशानी खड़ी करती हैं। जो देख लेती हैं वो अपना कार्य समय से पूरा कर लेती हैं। धन्यवाद।